Hello students, welcome back to my YouTube channel AR Educational Hub. So this is नमिता एंड आज मैं फिर एक न्यू वीडियो लेकर आई हूँ जो कि नीट स्टूडेंट्स के लिए है। आप लोगों को तो पता ही होगा कि आपके नीट की कुछ पैटर्न में कुछ चेंजेस आए हैं, जैसे कि सेक्शन ए एंड सेक्शन बी दो सेक्शन में नीट होंगी। तो अब इसके लिए पढ़ना कैसे, कुछ लोगों की प्रिपरेशन नहीं हुई होंगी, जैसे कुछ लोग 50-60% सिलेबस कंप्लीट होंगे और वो लोग अब फिर से पूरे शुरू से सारे चैप्टर्स पढ़ रहे होंगे। तो वही मैं बता रही हूँ आज आप लोगों को सारे चैप्टर्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ने हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। आज का हमारा वीडियो इसी टॉपिक से रिलेटेड है। जिन स्टूडेंट्स का भी 40-50% सिलेबस कंप्लीट हुआ है उन्हें सबसे पहले हमने कुछ लिस्ट बनाया, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड एंड थर्ड प्रायोरिटी लिस्ट। तो आप लोगों को जो फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट है ये मेनली सेक्शन ए में आएंगे, मतलब जो आपके नीट में सेक्शन ए एंड सेक्शन बी दो सेक्शन में एग्ज़ाम हो रहे हैं तो उसमें सेक्शन ए में फ़र्स्ट प्रायोरिटी वाले चैप्टर्स आएंगे। तो आप लोगों को इन पर ज़्यादा ध्यान देना है कि फ़र्स्ट प्रायोरिटी के चैप्टर्स कौन कौन से हैं। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं केमिस्ट्री की। आप इसमें देख सकते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी के चैप्टर्स जो कि ये सारे हैं, ठीक है। सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट, जो कि सब लोग इसे इग्नोर करते हैं, मतलब सब लोग इसे नेगलेक्ट कर देते हैं ये सोच के कि ये बहुत इजी चैप्टर, इसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके कॉन्सेप्ट हर चैप्टर में आपको काम आती है, ऑलमोस्ट सारे चैप्टर में। उसके बाद है एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसे स्टूडेंट्स आसान चैप्टर समझ के छोड़ देते हैं, पर इससे भी बहुत सारे मतलब टफ क्वेश्चन सेट हो जाते हैं जो कि कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आपको ये चैप्टर भी अच्छे से करना है। फिर पीरियोडिक टेबल, अगेन ये भी स्टूडेंट्स जो है इसे इजी चैप्टर समझ के इसे पढ़ते नहीं हैं, इसे छोड़ के मतलब इसे बिना रिवाइज के नीट में चले जाते हैं, पर ये सारे चैप्टर्स फर्स्ट प्रायोरिटी के चैप्टर्स हैं। उसके बाद अगेन केमिकल बॉन्डिंग, ये तो टफ है ही थोड़ी। उसके बाद सरफेस केमिस्ट्री, इसे थोड़ा याद करना पड़ता है, अगर आप लोग इसे याद कर लो तो आपको मार्क्स अच्छे आएंगे, रैंक अच्छे आएंगे। अगेन पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते हैं। अगेन देन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटलर्जी, ये भी आपको याद करना होगा, पी ब्लॉक मेटलर्जी से आपको बहुत याद करना होगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख करके याद करिएगा, उससे थोड़ा इजी होगा समझने में कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसे अगर आप पूरा रटिएगा लेकर बुक को लेकर बैठ जाइएगा और सारे चैप्टर एक एक करके आप पढ़ते रहिएगा तो ऐसे नहीं प्रिपरेशन होगा। अब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालिए और उसमें देखिए कि आखिर किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव तो है नहीं कि आपको कुछ लंबे लंबे आंसर्स इसमें लिखना है। तो उसी के बेसिस पे आप लोग इसे पढ़िए और जल्दी होगा। फिर थर्मोडायनेमिक्स, इसमें थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा, फार्मूला याद रखिएगा, हो जाएगा। फिर केमिकल इक्विलिब्रियम, इसे ही प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। केमिकल काइनेटिक्स, थोड़ा इसे ध्यान से पढ़ लीजिए, ये वैसे ईजी चैप्टर है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगेन ईजी चैप्टर बट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। देन सॉल्यूशन इज़ ऑल्सो ईजी एंड इम्पॉर्टेंट। GOC1 GOC2, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद अल्काइल हैलाइड्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, देन बायोमोलिक्यूल्स। अगेन बायोमोलिक्यूल, जो कि स्टूडेंट्स इसे बहुत ईजी समझ के इसी भी छोड़ देते हैं, बोलते हैं कि इसमें इंटरेस्ट नहीं आती है, पर ये बहुत ही छोटा चैप्टर है, पढ़ लीजिएगा इसे, आसान चैप्टर है। और जो NCERT की बुक में जो पिंक कलर के बॉक्स बने होते हैं, जिसमें पिंक कलर या ब्लू कलर के कुछ बॉक्स बने होते हैं, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स में मेनली उसी से क्वेश्चन आते हैं, आप उसे ज़रूर पढ़ लिएगा। और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सबके वो मेनली इनऑर्गेनिक में जो भी वो साइड में एक बॉक्स बने होते हैं उसे ज़रूर पढ़िएगा, उसमें बहुत सारे उससे क्वेश्चन आते हैं, रिएक्शंस अच्छे से देख लीजिएगा। फिर हम लोग बात करते हैं सेकंड प्रायोरिटी चैप्टर्स केमिस्ट्री के। इसमें रेडॉक्स रिएक्शंस हैं, इसमें कुछ स्टूडेंट को थोड़ी प्रॉब्लम होती है रिएक्शन को बैलेंस करने में, या फिर उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है रिएक्शंस अगर नहीं आए तो। उसके बाद आयनिक इक्विलिब्रियम, थोड़ा टफ चैप्टर है ये आयनिक इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम थोड़ा सा टफ होता है ये, बट करना पड़ेगा क्योंकि सेकंड प्रायोरिटी चैप्टर्स हैं। उसके बाद है S ब्लॉक एलिमेंट्स। P ब्लॉक के बाद S ब्लॉक एलिमेंट्स ये इंपॉर्टेंट है और ये इजी भी है, P ब्लॉक से इजी है, ठीक है। उसके बाद है बोरोन एंड कार्बन फैमिली, ये अगेन बहुत इजी चैप्टर है, छोटी चैप्टर है, आप इसे आराम से कर सकते हो कंप्लीट।
फिर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इसके थोड़े रिएक्शंस अच्छे से देख लीजिएगा। फिर हाइड्रोकार्बन्स, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, ये भी इम्पॉर्टेंट है बट ये इजी भी है। पॉलीमर्स ऑल्सो इजी चैप्टर। देन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जो इससे लोग छोड़ देते हैं, मतलब जो भी लास्ट के चैप्टर्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, उन्हें जनरली छोड़ देते हैं ये समझ के कि इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि वो थोड़े ईजी चैप्टर्स होते हैं। पर अगर आप उसे पढ़ लो, अगर आप क्वालिफाई कर रहे हो, मतलब आपको कॉलेज मिल रही है, तो आपके इससे रैंक इम्प्रूव हो जाएंगे, आपके और अच्छे कॉलेज आपको मिलेंगी। उसके बाद आते हैं हम लोग थर्ड प्रायोरिटी चैप्टर्स में। तो थर्ड प्रायोरिटी चैप्टर्स में गैसियस स्टेट, इजी भी है, ये फार्मूला बेस्ड होती हैं, जनरली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आती हैं नीट में, आराम से बन जाती हैं। और फिर सॉलिड स्टेट, ये भी इजी है। फिर नॉमेनक्लेचर, ये तो लोग पढ़ते हैं, इसे हमेशा अप्लाई करते करते याद हो ही जाता है। आइसोमर, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग नहीं होता है, इसलिए लोग इसे छोड़ देते हैं, बट ये थर्ड प्रायोरिटी में आप लोग पढ़ लीजिए तो पढ़ लीजिए तो ठीक ही होगा। फिर है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एंड देन प्योरीफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सारे चैप्टर उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जो फर्स्ट प्रायोरिटी के चैप्टर्स हैं उसे ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले आपको फर्स्ट सेकंड प्रायोरिटी के चैप्टर्स, ठीक है, और फिर लास्ट में थर्ड प्रायोरिटी करिएगा। पर सबसे पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों सब्जेक्ट के फर्स्ट प्रायोरिटी चैप्टर्स के जो लिस्ट है उसे कंप्लीट कर लीजिएगा, उसके बाद ही दूसरे चैप्टर को टच करना है, ठीक है। तो ये हमारे फिज़िक्स के टॉपिक्स। फिज़िक्स में फ़र्स्ट प्रायोरिटी में आते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ये स्टार्टिंग के चैप्टर ने, इसलिए स्टूडेंट्स इसे थोड़ा ध्यान से पढ़ते भी हैं, तो ये जनरली सभी की स्ट्रॉन्ग होती है। उसके बाद रोटेशनल डायनामिक्स, थोड़ी टफ चैप्टर बट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग भी है ये। ग्रेविटेशन अगेन इजी चैप्टर। देन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इजी चैप्टर। थर्मोडायनेमिक्स, ये केमिस्ट्री से मिलती जुलती है, लेकिन इसमें जो केमिस्ट्री में जो आप लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हो, जो फिज़िक्स में पढ़ते हो, तो जो साइन कन्वेंशन यूज़ करते हो वो थोड़ी सी दोनों में अपोजिट होती है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि इससे बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, और ऑप्शन भी आपको वैसे ही दोनों के मिल जाएंगे, मतलब बहुत ही कन्फ्यूज़न होगी ऑप्शंस में, तो इसे थोड़ा साइन कन्वेंशन का ध्यान रखिएगा। फिर करेंट इलेक्ट्रिसिटी, अगेन इजी चैप्टर। देन मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, डुअल नेचर ऑफ मैटर, रेडियो एक्टिविटी एंड सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा। फिर हम लोग आते हैं फिजिक्स के सेकंड प्रायोरिटी चैप्टर्स में, जिसमें फ्रिक्शन। जनरली न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में ही फ्रिक्शन भी पढ़ा दिया जाता है, क्योंकि उसमें इसकी कॉन्सेप्ट थोड़ी यूज़ होती है, तो आपको फ्रिक्शन भी पढ़ना होगा अगर आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चंस बनाने हैं तो। फिर वर्क, पावर एंड एनर्जी, एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड कोलिजन, ये दोनों चैप्टर्स थोड़े रिलेटेड हैं, तो आपको ये दोनों चैप्टर्स को अच्छे से करना होगा। दोनों एक कॉन्सेप्ट किसी भी चैप्टर में लगा दिया जाता है। देन सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऑसिलेशन एंड वेव्स, अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, ये थोड़े से टफ चैप्टर होते हैं, मतलब ज़्यादा नहीं, अगर समझ जाइए तो बहुत ही ईजी है ये। जिन लोगों का अगर इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उन्हें बहुत ही ईजी लगती है, उनके जिनका नहीं क्लियर होगा उनके लिए चैप्टर बहुत ज़्यादा ही टफ है। और फिर एटॉमिक न्यूक्लियाई, तो ये सेकंड प्रायोरिटी के चैप्टर्स हैं, और सेकंड प्रायोरिटी भी इजी है, पर सबसे पहले आपको ये फर्स्ट प्रायोरिटी वाले कंप्लीट करना है। उसके बाद है थर्ड प्रायोरिटी के चैप्टर्स, जिसमें है यूनिट, डायमेंशन एंड मेजरमेंट, बहुत ही ईजी चैप्टर है ये, इससे हम लगभग 1 या 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। फिर वेक्टर्स, वेक्टर की ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन जल्दी नहीं आते, कभी कभार एक क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन जो वेक्टर इक्वेशन वो सारे चैप्टर में ना उसके कॉन्सेप्ट को यूज़ किया जाता है, इसलिए आपको वेक्टर आना चाहिए। फिर है काइनेमैटिक्स, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, फ्लूइड मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर, देन कम्युनिकेशन सिस्टम, तो ये सब है हमारे थर्ड प्रायोरिटी के चैप्टर्स, तो आपको ये लास्ट में करना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग जूलॉजी में। जूलॉजी में सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी के चैप्टर्स देखेंगे, उसमें एनिमल किंगडम, ये थोड़े रटना पड़ता है, इसके एग्जांपल्स याद करने पड़ती है, क्योंकि क्वेश्चन इसमें ऑलमोस्ट एग्जांपल से ही आती है और सिमेट्री से आती है, मतलब सिमेट्री में कौन कौन से एसिमेट्रिकल है ये सब कुछ पूछा जाता है, बायलैटरली सिमेट्रिकल है, रेडियल सिमेट्री जो भी है ये सब सिमेट्री पूछा जाता है, और एग्जांपल सारे पूछे जाते हैं, इस किंगडम में कौन सी आती है ये सब कुछ। तो
आपको ये वाला बस इसमें एग्जाम्पल मेनली याद रखना होगा, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा, उसमें भी आपको मेनली एग्जाम्पल्स वाले क्वेश्चन ही मिलेंगे। उसके बाद बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, बहुत ईजी है। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ता है, इससे थोड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। फिर है केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एवोल्यूशन एंड ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी के चैप्टर आपको सारे अच्छे से ही पढ़ना है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हमेशा शायद 2 क्वेश्चन आ जाते हैं इससे, इसलिए इम्पॉर्टेंट है 2 क्वेश्चन। और इवोल्यूशन से भी आती हैं। इवोल्यूशन में मेनली 3 क्वेश्चन आ जाती हैं इवोल्यूशन से भी, इसलिए हमने एक प्रायोरिटी लिस्ट तैयार किया है ताकि आपको एक आइडिया मिले कि हाँ किस तरह से एटलीस्ट पहले अच्छे मार्क्स लाना है, पहले नीट को क्वालिफाई कर जाना है, उसके बाद फिर अपने रैंक को इम्प्रूव करने के लिए फिर सेकंड और थर्ड प्रायोरिटी के चैप्टर्स पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद जूलॉजी के सेकंड प्रायोरिटी चैप्टर्स, तो ये हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। फिर थर्ड प्रायोरिटी में है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो ये जूलॉजी के चैप्टर तो ऑब्वियसली आपके कंप्लीट ही होंगे, सब लोगों को इसी में इंटरेस्ट होती है। हम लोग दूसरे सब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ बॉटनी। बॉटनी में फर्स्ट प्रायोरिटी के चैप्टर्स, विच इज़ द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी अगेन इसमें एग्जाम्पल्स ही याद करने पड़ेंगे, एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आते हैं। प्लांट किंगडम, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें पता नहीं हमने ट्रिक अपलोड की है कि नहीं, शायद अपलोड की हुई है, आप लोग हमारे चैनल में एक बार ट्रिक्स चेक कर सकते हैं। इसमें हमने प्रीवियस ईयर जब नीट की क्रैश कोर्स करा रहे थे ना हम, तो उसमें हम लोगों ने बहुत सारी, मतलब आपके जो अभिषेक सर है वो बहुत सारी नीट की ट्रिक्स अपलोड किए थे, तो आप लोग उससे जाकर के नीट की ट्रिक्स देख सकते हो। बहुत ही सिंपल से ट्रिक्स हैं जिससे आपको बहुत ईज़िली आप लोग याद रख सकते हो सब कुछ। वैसे भी एग्ज़ाम आने में ज़्यादा टाइम नहीं है, तो अगर आप लोग ट्रिक देख लो तो उससे ईजी होगा सब कुछ याद रखने में। मॉर्फोलॉजी जनरली हमेशा एग्जाम्पल के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, देन सेल, बायोमोलिक्यूल्स देखे इसमें बॉटनी में भी और केमिस्ट्री में भी था। उसके बाद है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, देन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। जेनेटिक्स भी इजी होती है, ऑब्वियसली बायो स्टूडेंट्स के लिए जेनेटिक्स इंपॉर्टेंट भी है और उन्हें इंटरेस्ट भी आता है ऐसे चैप्टर्स में, तो ये आपका कंप्लीट ही होगा। मतलब बायो आई थिंक कि आप लोगों का कंप्लीट होगा, लेकिन फिर भी ये करना, बायो को अच्छे से करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से आपका सबसे ज़्यादा मार्क्स आएगा और लोग इसे ईजी समझ करके छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। जो भी अभी 1-1.5 महीने जो भी टाइम बची हुई है, आप लोगों को अच्छे से पहले रिवाइज़ करना होगा बायो। देन माइक्रोब्स, बायोटेक, इकोसिस्टम तो बहुत ही ईजी है। उसके बाद बॉटनी के सेकंड प्रायोरिटी चैप्टर्स, विच इज़ लिविंग वर्ल्ड, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, मिनरल न्यूट्रिशन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, स्ट्रैटेजीज़ फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। इसके जो कुछ डेट्स और कुछ एग्जांपल्स दिए रहते हैं ना, उससे अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, देन इन्वायरमेंटल इश्यूज़। इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के भी सारे डेट्स मतलब जो भी दिए हुए हैं वो अच्छे से याद कर लीजिएगा। इस पर आपके अभिषेक सर ने एक वीडियो ही बनाया है, तो आप लोग उस वीडियो को देख के ना उस लिस्ट की मतलब वो जो लिस्ट दिए हैं उससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर उससे एक जगह लिख सकते हो, तो उससे आप लोग को ना याद करने में इजी होगी। मतलब ऐसे आप लोगों को बुक में ना हर जगह खोजना पड़ता हो कहाँ कहाँ दिया हुआ है, पर वो एक जगह पूरा वो लिस्ट दिए हैं, तो इससे आप लोगों को ईजी होगी। आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। ये दोनों चैप्टर जो ना, ये थर्ड प्रायोरिटी लिस्ट के चैप्टर हैं, दैट इज़ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ओके, सो आई होप कि आप लोगों ने इसकी स्क्रीनशॉट ले ली होंगी, नहीं लिए हैं तो ले लीजिए, क्योंकि मेनली आप लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी के चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं, जिससे आप लोग ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। इधर उधर से पढ़ने से कुछ नहीं होगा, एक अच्छी शेड्यूल बनानी होगी, अच्छी स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करनी होगी।
आप लोग इसके स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए और इसी के हिसाब से आप लोग अपनी एक स्ट्रैटेजी प्रिपेयर कर लीजिए, कब कैसे पढ़ना है, कैसे कंप्लीट करना है, तो इससे आप लोग अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। वैसे भी 1 मंथ टाइम है, जो पढ़िएगा अच्छे से याद रहेगा नीट तक। इसलिए अब जो भी आप लोग पढ़ रहे हैं उसे अच्छे से पढ़ते जाइए, रिवीजन भी करिए, खासकर बायो को तो एकदम छोड़िएगा मत, क्योंकि उससे आप लोग के बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग दूसरी वीडियो में भी मिलेंगे, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।